आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि एक्चुअल में जो हम लोग ब्रांच के लिए अकाउंटिंग करते हैं, इन द सेंस कि डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग किसके द्वारा किया जाता है? सिर्फ हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। डिपेंडेंट ब्रांचेस के द्वारा सिर्फ मेमोरेंडम रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ना। ब्रांच मतलब डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग करने के 4 डिफरेंट मेथड्स हैं हेड ऑफिस के पास। जैसे सिंपल मेथड या डेटर मेथड पहला, उसके लिए मैंने बताया था छोटे साइज के ब्रांच के लिए उस मेथड को यूज करते हैं। दूसरा मेथड हम लोगों ने देखा फाइनल अकाउंट मेथड, स्मॉल या लार्ज साइज के ब्रांच के लिए फाइनल अकाउंट मेथड यूज करते हैं। वो एक्चुअल में क्या है उस पर हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में तीसरा मेथड हम लोग लेने जा रहे हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड्स, और इसके बाद एक और मेथड है होलसेल ब्रांच मेथड, है ना। तो वो फिर इसके बाद लिया जाएगा। बिना टाइम बर्बाद किए हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम इज एन इंपोर्टेंट मेथड of ascertaining branch profit or loss. This system preferred in the following circumstances. कहा जा रहा है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। अब 4 मेथड्स में से देखो, चारों मेथड बिल्कुल परफेक्ट है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चुन रहे हो अपने डिपेंडेंट ब्रांच के लिए। अब जिस तरह की स्थिति है वैसा मेथड चुनोगे। अब ये वाला मेथड मतलब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड कौन से परिस्थिति में चुनना चाहिए, वो कौन से सर्कमस्टांसेस है? पहला, when the branch operates on the biggest scale, अगर बड़े लेवल पे ब्रांच आप चला रहे हो तो आपको क्या यूज करना चाहिए? स्टॉक एंड डेटा मेथड यूज कर सकते हो। when the goods are supplied to branch at invoice price, और गुड्स को आप किस प्राइस पे बेचते हो? इनवॉइस प्राइस पे बेचते हो। when the branch manager is not empowered to vary the selling price fixed by the head office, मतलब कि जो हेड ऑफिस ने जो सेल्स प्राइस तय कर दिया, ब्रांच मैनेजर को उसमें चेंज करने का राइट नहीं हो। When the head office is interested in maintaining better stock control at the branch, अगर यहाँ पर कीवर्ड देखो, अगर बेटर स्टॉक कंट्रोल चाहता, बाकी तो सब कुछ ठीक है। जब हेड ऑफिस को लगता है कि स्टॉक पर ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है तो फिर हेड ऑफिस को चाहिए कि वो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड को यूज करे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ओवरऑल इस मेथड के बारे में ये कह सकते हो। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका ब्रांच का साइज छोटा है, आपको क्या यूज करना चाहिए? ध्यान से सुनेगा, सिंपल मेथड है ना या डेटा मेथड। अगर आपको लगता है आपके ब्रांच का साइज मीडियम है या लार्ज है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? फाइनल अकाउंट मेथड यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आपके ब्रांच पर ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है तो आपको पता है क्या यूज करना चाहिए? स्टॉक एंड डेटा मेथड यूज करना चाहिए। मैक्सिमम अकाउंट्स यहां पर बनाए जाते हैं। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है सर, अगर हमने सेम ब्रांच के लिए अगर सेम ब्रांच के लिए सिंपल मेथड यूज कर लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं, आप उससे भी टैली करवा लोगे। कोई सा भी मेथड यूज करके आप अपने डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग करके प्रॉफिट पता कर सकते हो। अब आप देख लो कि आपकी नीड क्या है, आपकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप मेथड को चुनिए। आपको लगता है ज्यादा कंट्रोल करना है मैं, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? स्टॉक एंड डेटा मेथड। अब चेक कीजिएगा यहां पर क्या है, यहां पे बहुत सारे मेथड्स यूज किया जाता है। अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, अंडर दिस सिस्टम यहां पर देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटा अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी और भी अकाउंट्स यूज किए यहां पे देखोगे आप। ब्रांच एडजस्टमेंट्स अकाउंट, गुड्स सप्लाइड या और सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एसेट्स अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। 8 अकाउंट्स की नीड आ गई यहां पर, बात समझ रहे हो? अब हम सीधे क्वेश्चन पे लेकर आते हैं आपको, और जब क्वेश्चन आप ये वाला देख लोगे तो आप बाकी क्वेश्चंस भी आप आराम से बना सकते हो। तो देखिए एबीसी की यहां पर समझ में आ गया, हम 8 अकाउंट तक मेंटेन कर सकते हैं। सीधे ही क्वेश्चन, अब इसमें से मैंने अलग अलग अकाउंट्स का हम आपको दें, उससे बेहतर है कि सीधे क्वेश्चन पे आए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन देखते हैं।
ABC company has its branch at Kanpur. Goods are invoiced to the branch at selling price, being cost plus 25%. देख रहे हो, हमने कहा था कि जब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजा जाए, स्टॉक कंट्रोल की जरूरत पड़े वगैरह वगैरह, तो हम इस मेथड को यूज करना चाहिए। यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे माल भेजा जा रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या क्या मांगा जा रहा है देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, branch debtors account, branch adjustment account, goods supplied to branch account, stock reserve account, and also branch account like nominal account. ध्यान दे रहो, 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक, ध्यान दे रहो, इतने सारे अकाउंट्स बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए चेक करते हैं ये सारे अकाउंट्स की नीड है। बाकी चूंकि इससे पहले 2 लेक्चर अगर आपका कंफर्म है तो आगे की बात में बहुत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो प्रीवियस पहले आप उनको लेक्चर्स को कंप्लीट करें। पॉइंट टू बी नोटेड, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, रेंट रेट्स पेड बाय हेड ऑफिस, वेजेस पेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। ये यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, बहुत क्लियर है। डिपेंडेंट ब्रांच के लिए ये सारी चीजें आपको अक्सर देखने को मिला है। बस हम इन चीजों को अलग तरह से डिफरेंट अकाउंट में दिखाने वाले हैं, बस फर्क इतना ही है, कोई खास बात नहीं, आप चिंता न करें। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स स्पॉइल्ड, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर एंड गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ध्यान से देखिए, अभी हमने सबसे पहले क्या कहा गया, क्या बनाओ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ऐसा ही है ना, क्या बनाया गया। अब एक बात जल्दी से बताइएगा, सारे अकाउंट्स कोई खास बात नहीं है, आप इजीली एनालिसिस करके समझ सकते हो। स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है, और स्टॉक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो जब हमें स्टॉक अकाउंट बनाना है, जैसा कि इससे पहले वाले मेथड में आपने बनाना सीखा भी था, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस तरह की चीजों को पढ़ा हुआ है, सिंपल मेथड में भी हमने देखा था, वहां पर आपको स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट कैसे बनाना है ये बहुत डीपली समझाने की कोशिश की गई थी। तो प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखेंगे तो इजीली समझ जाओगे। ध्यान से देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 4000, तो बैलेंस शीट। अब आइए, हमने गुड्स ब्रांच को कितने का भेजा, 19,000 का गुड्स भेजा। मैं आपको दिखा दूं, गुड सप्लाई टू ब्रांच, नहीं सर, एनी प्रॉब्लम, चले 19,000 का उसको हमने गुड्स भेजा। अब कस्टमर ने गुड्स 100 का वापस कर दिया, है ना, तो टोटल कितना हो गया अभी देखिए 23,100। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्रांच डेटर अकाउंट, क्रेडिट सेल 3,600, आपने इसमें से क्रेडिट सेल कितने का कर दिया, 3,600। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो कैसे, 3,600 यहां पर क्या है, देख लो, क्रेडिट सेल कितना क्या, और कैश सेल कितना क्या, 17,400। और पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर स्टॉक को कहां पे मेंटेन किया जा रहा है, इनवॉइस प्राइस पे दिखाया गया है अभी, समझ लो क्या, ओके 17,400। अब आइए, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, दूसरे 1,000, अरे कोई दिक्कत, तो फिर यहां पर 1,000 वहां दूसरे ब्रांच को हमने भेज दिया। उसके बाद आइए, ये इसके अगेंस्ट गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट 19, रिटर्न टू अपोजिट साइड में लिख दिया 1,000, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब गौर कीजिए, जो नुकसान हो गया है, नुकसान हो गया ना 50 रुपए का, इसको हमने कहां पर भेजा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजा। बस इसी बात को याद रखिएगा, जो नुकसान हो गया हमने उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज दिया, इसको कंफर्म याद रखिएगा। और फिर बचा हुआ कितना है, 1,050, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन गया, एनी प्रॉब्लम नहीं। आइए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, बहुत सारे अकाउंट है, आराम से कूल माइंड होकर देखते रहिए। गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, क्वेश्चन ने कहा है ना, कोई दिक्कत है, गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट में क्या करेंगे, गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। अब यहां पर यहां देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, 19,000 का गुड्स भेजा गया था, हाँ या ना, ओके। ये क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट 200 क्यों आया वो देखते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,000 रिटर्न था, 1,000 रिटर्न था, अपोजिट साइड में लिख दिया। ब्रांच एडजस्टमेंट 3,800,
एंड यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट 200। ध्यान दे रहे हो, ये कहां से आया, ये कहां से आया बता सकते हो आप? ब्रांच स्टॉक 19,000। अच्छा, गुड्स जो भेजा गया है, ध्यान से देखिए, गुड्स जो भेजा गया है कितना परसेंट एक्स्ट्रा करके भेजा गया है? 25%। 25% ऑन वेज, ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स? जल्दी से देखिए फटाफट। 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कि 1/4 ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस। ये तो मालूम है। अब 19,000 डिवाइडेड बाई 5 बताइए कितना आएगा? 19,000 डिवाइडेड बाई 5, जल्दी बताइए। 3,800। इसका मतलब यह है कि इस 19,000 के गुड्स में प्रॉफिट कितना शामिल है पहले से? 3,800। ये याद रखिए, इस 19,000 के गुड्स में 3,800 एक्स्ट्रा प्रॉफिट शामिल है। इसी 3,800 को कहां भेजा गया है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो याद रखिए, जब भी निकालना हो तो हम 1/5 यूज करेंगे, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत आपको फिर नहीं आएगी। आइए चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा होगा। इसमें इस 19,000 में कितना एडेड है? 3,800। तो हमने यहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट, ये यहां पर सबसे मेन बात ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ही होता है। तो हमने ब्रांच एडजस्टमेंट में कितना डाल दिया? 3,800। अब आइए, इस 1,000 में कितना शामिल है? इस 1,000 में कितना शामिल है? 200। 1,000 इंटू 1/5। तो यहां पे गौर कीजिए, यहां पे ब्रांच एडजस्टमेंट कितना आ गया? 200। तो बाकी को हमने कहां पे डाला? परचेस अकाउंट में। कितना? 14,400। इसका मतलब हमने गुड्स परचेस कितने का किया होगा? 14,400 का। एनी प्रॉब्लम? ये आपको याद रखना चाहिए। आइए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को देखते हैं बहुत इजीली। रेंट एंड टैक्स के लिए कितना दिया? 900। क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेजेस के लिए 3,600। फिर उसके बाद बैंक सैलरी एक्सपेंस कितना? 200। ब्रांच डेटर कितना? 200। कुल मिलाकर 1960। टोटल एक्सपेंसेस को हमने कहां भेज दिया? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब जहां जहां भी ब्रांच एडजस्टमेंट आ रहा है ना, हम उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हुए दिखाएंगे। अब ध्यान से देखिए, इससे पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाया? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट में कितना गया? 50, याद रहेगा। उसके बाद आइए, हमने यहां पर बनाया कौन सा अकाउंट? इसको मैं साफ कर देता हूं ताकि आप इजीली समझ सकें। हमने गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट बनाया। यहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट 3,800 यहां आया, 200 यहां आया। आइए यहां पर हमने ब्रांच एडजस्टमेंट कितना लिखा? 1960। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाते हैं फटाफट। ब्रांच डेटर अकाउंट टू बैलेंस बीडी 2,000 है ना, इससे मिला कितना? 5,000। डिस्काउंट दे दिया 200। ब्रांच स्टॉक 100 है ना, ये समझ लो ना स्टॉक कहां से आ रहा है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड ब्रांच स्टॉक 3,600, ये कहां से आ रहा है ये तो मालूम होगा आपको। फाइनली बैलेंस सीडी कितना बच गया? डेटर 300। एनी प्रॉब्लम? ओके। आइए ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, अभी समझ में आ जाएगा। पहले से स्टॉक रिजर्व कितना था? 800। कैसे? ओपनिंग स्टॉक चेक करके बताओ। ओपनिंग स्टॉक कितना है आप जल्दी से चेक कर लें जी। 4,000 है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? तो 4,000 4,000 इंटू 1/5 कितना आएगा? 800। तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक था उसमें आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना एडेड था? 800। तो हमने स्टॉक, जो स्टॉक रिजर्व उसी को बोलते हैं ना, तो बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया? 800। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो आपका स्टॉक है वो क्लोजिंग कितने का है? क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक आपका कितने का है? अरे यहाँ ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट दिखाते हैं आपको, बताइए। 1,050 है ना, इसी की बात की जा रही है। ये 4,000 में कितना शामिल था? 800। अब 1,050 1050 इंटू 1/5 करो जल्दी से। 210। यही 210 कहां पर है देखिए, ब्रांच स्टॉक 210। समझ रहे हो? अब ये यहां पर इसके अगेंस्ट देखो, इसके अगेंस्ट यहां ब्रांच एडजस्टमेंट आया, समझ रहे हो ना।
और इसके अगेंस्ट यहां ब्रांच एडजस्टमेंट आया, याद रखिए इसको फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजेंगे। समझ रहे हो, जो शुरू में था यहां पर ये ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट हो गया, कि जो शुरू में था जो ओपनिंग था अब वो प्रॉफिट हमें हो गया इसलिए हमने क्रेडिट किया। लेकिन जो क्लोजिंग में है ना, देखो स्टॉक में 210 रुपए जो शामिल है प्रॉफिट एक्स्ट्रा, ये हमें अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा अभी हुआ नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, अब चेक कर लेते हैं ये कहां से लेकर आ रहे हैं 3800 और 210, ये हमने आपको अभी ऑलरेडी बताया है। अब भाई ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बहुत इजी है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जहां जहां तुमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यूज किया है उसको याद करो, सबको लाके यहां पे डाल दो, प्रॉफिट आ जाएगा आपको। यही सबसे मेन ब्रांच एडजस्टमेंट ही होता है। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको कोई परेशानी नहीं आनी है। तो गौर कीजिए, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, अब देखो सबसे पहले ये याद करिए 50 आया था पहले अकाउंट में, वहां पर क्या लिखा था हमने, कौन से अकाउंट में ये आया था याद है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आया था, याद कीजिए। और वहां पर आपने बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा था, बाई लिखा था 50, तो इसका मतलब कहां से लेकर आए थे आप इसको, इस 50 को लेकर आए थे ब्रांच स्टॉक अकाउंट से। तो जब आपने बाई लिखा तो क्या जर्नल एंट्री क्या करोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसलिए जब हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? चलिए मैं आपको बैक लाकर एक एक करके दिखाई देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो। आइए इस स्लाइड पे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो आपने 50 यहां पे लिखा, इसका मतलब आप जर्नल एंट्री करेंगे क्या आएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, 50 यही आएगा। आइए फिर से देखते हैं अगले इसमें, यहां पे ब्रांच एडजस्टमेंट है ना, तो गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच एडजस्टमेंट है ना, टू ब्रांच एडजस्टमेंट है। तो जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो क्या आएगा, बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, यस या नो। तुम जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो क्या आएगा, बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर है? आइए मैं आपको फिर से दिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगने दीजिए, आपको समझ में आएगा। देखो बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट आ गया यहां पर। अब अपोजिट साइड के लिए 200 आपने लिखा याद है, तो यहां पर क्या लिखोगे, टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। वो समझ में आया? जहां जहां आपने अभी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज किया है आप उसको यहां पे लाके दिखाइए, जो जर्नल से लेजर बनता है उसके अकॉर्डिंग। उसी तरह से स्टॉक रिजर्व से 800 भी लेकर आए थे, और याद करो 210 भी था, याद है। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में 1960 था, आप जाके चेक कीजिए। सारी चीजों को जब हम लिख रहे हैं तो इधर आ गया 4600, यहां आ गया 4600, तो नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया, 2180। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मेरे ख्याल से आपको 100% समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अब यहां पर ब्रांच अकाउंट नॉमिनल अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, वो आप इजीली बना लोगे, आपको कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर एक और बात पता है क्या कह रहा है, सपोज करो, देखो ब्रांच अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का नेचर वाला अकाउंट कहां बनाते हो, याद कीजिए ना, ब्रांच अकाउंट जहां पर आप नॉमिनल नेचर का बनाते हो उसी मेथड का नाम क्या है, सिंपल मेथड। अब यहां पर एक छोटी सी बात यह है, कंपैरिजन के लिए यह क्वेश्चन हमने यहां पे डाल दिया है ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। 2 बार 4 बार आप जब इसको देखोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आप इस मेथड से तो बना ही दोगे, स्टॉक एंड डेटेड मेथड से, साथ में आप नॉमिनल अकाउंट को भी देख लो। यानी ये है सिंपल मेथड के साथ, कौन सा मेथड है बोलो। अब देखो सेम आंसर आ जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी कहानी हमने कंट्रोल करने के लिए क्या, देखो यहां पर ओपनिंग स्टॉक 4000, ओपनिंग डेटर कितना 2000, गुड सप्लाई टू ब्रांच 19,000, याद है। कैश सेल्स 17,400, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 5,000, दोनों आ गया 22,400। गुड सप्लाइड अकाउंट 1,000, या अपोजिट रिटर्न की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब आइए गुड सप्लाई 3,800, ये किस बात के लिए है, वो जो आपने क्या निकाला था डिफरेंस 800। अब आइए क्लोजिंग डेटर 300,
जो भी एक्सपेंसेस आपने किया वो ये है 1760। अब थोड़ा सा देखिएगा फटाफट, गुड सप्लाइड अकाउंट 200, वो समझ में आ रहा है। ये यहां पर स्टॉक रिजर्व का डिफरेंस है बाय क्लोजिंग स्टॉक 1050। निश्चित तौर पे फिर से प्रॉफिट कितना आ गया 2180, और वहां भी प्रॉफिट कितना आया था, तो वहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला था ना, आया ना, तो यहां पर आ गया 2180। सेम तरीके से यहां पर आपका अगर हमने सेम क्वेश्चन को ब्रांच अकाउंट नॉमिनल मतलब सिंपल मेथड में यूज किया तो भी हमारा आंसर सेम आ चुका है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी। अगर इसको बार बार आप 100% इसको चेक करेंगे, एक बार में समझ में ना तो दोबारा लेक्चर देख लेना, 100% आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।